हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब। तो हम लोग आज बात करेंगे कुछ जो 10th क्लासेस के जो एग्जामिनेशन हैं उनमें इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं। आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स की। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा भाई कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, अ मोमेंट ऑफ कपल moment of couple has a tendency to rotate the body in an anti-clockwise direction. The moment of couple is ठीक है। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक मोमेंट ऑफ कपल है, उसकी टेंडेंसी है बॉडी को रोटेट करना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उसका जो मोमेंट होगा कपल का वो किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो टॉर्क है, टॉर्क और मोमेंट या मोमेंट ऑफ फोर्स is what is also known as moment of force or moment of couple, है ना। जो टॉर्क है या मोमेंट है या मोमेंट ऑफ फोर्स है या मोमेंट ऑफ कपल है, उसको हम मोमेंट ऑफ कपल भी बोलते हैं, टॉर्क भी बोलते हैं और मोमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F इंटू टी, वेयर F is the force and D into the displacement. फोर्स का जो एसआई यूनिट है, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, ये होगा न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस, दैट इज मीटर, राइट। तो एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर, है ना। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो जो फोर्सेस हैं, दो फोर्सेस एक्चुअली दो पैरेलल फोर्सेस जो है किसी भी बॉडी पे एक्ट करती हैं, एक ही बॉडी पे एक्ट करती हैं लेकिन दो अलग अलग पॉइंट्स पे एक्ट करती हैं। दो पैरेलल फोर्सेस किसी भी बॉडी पे एक्ट करती हैं लेकिन एक पर्टिकुलर बॉडी पे, लेकिन अलग अलग पॉइंट्स पे जो होती हैं वो एक्ट करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना होगा, 0 होगा। अब उसका जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगा, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो वो आउटवर्ड होगा, और अगर वो क्लॉकवाइज है तो वो इनवर्ड होगा। समझ में आया। अगर इस डायरेक्शन में, दिस इज द क्लॉकवाइज मोमेंट एक्चुअली। व्हाट इज द क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट ऐसे होता है इस डायरेक्शन में, तो ये इनवर्ड होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो आउटवर्ड होगा। एंटी क्लॉकवाइज है, आउटवर्ड होगा, तो कैसा डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर इनवर्ड है, क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका आपका आंसर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में है तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है, राइट। अच्छा चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गिवन बॉडी डिपेंड्स ऑन, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करती है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के ई इज
हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, अब क्या करते हैं हम, जो राइट हैंड साइड है इसको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बोथ बाय एंड डिवाइड बाय एम, है ना। तो हाफ एम वी स्क्वायर इंटू एम अपॉन एम, ये कर दिया हमने। तो कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m, राइट। एम वी क्या होता है, मोमेंटम होता है, मोमेंटम p, मोमेंटम या p इज गिवन बाय एम वी, राइट। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन 2m, तो दैट इज इक्वल टू योर के ई। तो के ई ऑफ अ बॉडी या काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गिवन बॉडी किस पे डिपेंड करती है, मोमेंटम पे डिपेंड करेगी। ऑलराइट, तो ये चीज आपको समझ गई। तो काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी बॉडी पे किस पे डिपेंड करेगी, मोमेंटम पे डिपेंड करेगी। तो ये आज हमने दो क्वेश्चंस लिए, एक लिए हमने मोमेंट ऑफ कपल हैव द टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी इन एन एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मोमेंट वुड बी, तो उसमें मैंने आपको बताया कि टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ कपल एक ही चीज होती है, और जो यूनिट है आपका इसका एसआई यूनिट वो क्या होता है, न्यूटन इंटू सॉरी, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस एफ इंटू डी, और इसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा। ऑलराइट, फिर मैंने बताया आपको कि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है तो वो आउटवर्ड मूव कर रहा है और उसका डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। अगर इनवर्ड है, एंटी क्लॉकवाइज है, इनवर्ड मूव करेगा तो उसका डायरेक्शन कितना होगा, नेगेटिव होगा। ओके, ये चीज समझ ली। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे लिया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हम लोगों ने क्या किया कि m से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। तो एम वी क्या होता है, मोमेंटम होता है, मोमेंटम p इज गिवन बाय एम वी, ठीक है। तो मास इंटू वेलोसिटी दैट इज मोमेंटम, तो मोमेंटम को हमने लिया तो p स्क्वायर अपॉन 2m, तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, मोमेंटम पे डिपेंड करेगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का क्लास, कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए फिजिक्स के। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। इन केस अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एंड वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, कीप वॉचिंग माय चैनल।